नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आज आपके साथ एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो अब बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है मेन स्ट्रीम मीडिया से। जहां हम लोग बात करते हैं इंसाफ की, वहाँ इंसाफ मिलने को राजी नहीं है। 18 दिन से ज़्यादा हो गए मोरबी हादसे को। एक ऐसा हादसा जिसमें 135 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये तो सरकारी आंकड़ा है, आपको पता है सरकारी आंकड़ा कैसा होता है। सरकार के आंकड़े बिल्कुल सरकार की तरह होते हैं, बिल्कुल झूठे। लेकिन हम इन्हीं आंकड़ों को लेके चलते हैं। 135 लोग बहुत होते हैं। 135 लोग एक कमरे में नहीं आएंगे, इतने होते हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब इसी बीच इस नदी में पानी छोड़ दिया गया है। जो लोग मिलने थे वो अब वैसे भी नहीं मिलेंगे। मैन मीडिया जो है वो तो हर टाइम मोदी 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 मोदी, जाओ तो मोदी, खाए तो मोदी, सोए तो मोदी, हगे तो मोदी, हर जगह मोदी मोदी। ठीक है, तुम करो, पर इतना नहीं कि तुम आम जनता की भाषाओं की और आम जनता की जो परेशानी उनको भूल जाओ। हाल फिलहाल में जो कार्रवाई की गई है उसमें चौंक जाओगे किन लोगों पे कार्रवाई की गई है। उन पे की गई है जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि मजदूर, 2 मैनेजर, इसके साथ साथ 2 मैनेजर के साथ 3 सिक्योरिटी गार्ड। इन लोगों पे जिनका इससे कोई लेना देना नहीं। 3 सिक्योरिटी गार्ड का क्या लेना देना। और इसी बीच 2020 का एक लेटर वायरल हो गया है जिसमें ओरेवा कंपनी, जो एक घड़ी बनाने वाली कंपनी है, उसकी और प्रशासन के बीच जो बातें हुई हैं वो उस लेटर में साफ साफ लिखी है। ओरेवा कंपनी ने यह कहा था कि हम अस्थाई मतलब समझते हो, काम चलाओ इसकी मरम्मत करेंगे। इसमें ना ग्रीसिंग की गई, ना जो जिस पे लोग चल रहे थे वो लकड़ी का था जो बाद में एल्यूमिनियम का कर दिया गया, वो भी 3rd क्वालिटी का। कोई इन्होंने साफ कह दिया था कि हम किस प्रशासन से कि हम कोई भी इसमें सामग्री का यूज नहीं करेंगे। तो एक तरीके से कह सकते हो कि इसका वो होता है ना डाबाडोल, कि उठाओ पेल दो, वो वाला काम करा। और 135 लोग अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, ये एक सवाल बनता है। जहां तक बात है प्रशासन की, तो इसके करीब 9 दिन बाद ही जो हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट, उसने साफ कह दिया कि इसकी जिम्मेदारी कोई ना कोई तो लेगा। 135 लोग कैसे मर गए और एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को टेंडर कैसे दिया। और जब तक अभी तक जो सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है कि इसके लिए कोई टेंडर निकला ही नहीं, बिना टेंडर निकले उस कंपनी को दे दिया गया। जब इतनी बड़ी लापरवाही उन्होंने कर दी तो प्रशासन ने कैसे उनको ये चीज दे दी, ये भी एक सवाल बनता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, 2037 तक के लिए इन्होंने ये दे दिया उस कंपनी को। लेकिन लोग तो अपनी गवा बैठे जान, किसी का भाई किसी का बहन सब मर गए। लेकिन इन गधे नेताओं को कुछ लेना देना नहीं है, सब चुनाव में व्यस्त हो गए। और जब आज फिर से जब गुजरात हाई कोर्ट बैठा तो उन्होंने बुलाया, डीएम को बुलाया, जो इसमें मिला हुआ था उसने साफ मना कर दिया कि हम चुनाव में बिजी हैं, हम नहीं आ सकते। सरकार इनमें तो जितने जूते बजाओ उतना कम है। पब्लिक कल भी मर रही थी, आज भी मर रही है। भोपाल कांड में भी मरी थी, गुजरात कांड में मरी थी, दिल्ली में मरी थी, कश्मीर में मरी थी, हर जगह मरी है और मरती जाएगी। बात आती है सरकार चुनने की, गिने चुने 3 हरामखोर हैं। अब किसी को क्या गाली दें, लेकिन कुछ नहीं कह सकते। अभी तक इस पे जवाबदेही तय नहीं की गई है किसी के तरफ से कि हाँ ये इसकी गलती थी। कंपनी कोई गलती नहीं, इनकी बताओ ठेकेदारों की क्या गलती, 3 सिक्योरिटी गार्ड की क्या गलती। जिनकी गलती है वो घूम रहे हैं। पर सवाल भी बनता है और जवाब देना पड़ेगा। और पब्लिक भूल जाती है। पब्लिक क्यों भूल जाती है, उसका रीजन है हमें लोगों को काम करना पड़ता है, जाते हैं आते हैं। सरकार बनाते हैं इसलिए कि वो देखे। जब यही देखना बंद कर देंगे तो क्या होगा, ये भी एक सवाल है। पर कोई नहीं, अभी इस देश में कानून बचा है, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और देखते हैं केस कहां तक चलता है। और मेन स्ट्रीम जो मीडिया, जो मैन मीडिया, जब वही बोलना बंद कर देगी तो लोग खुद ही भूल जाएंगे। कोई मुद्दा नहीं, 1 महीने पुरानी लिस्ट उठा के देख लो किसी भी चैनल की, अगर उसमें कहीं भी कोई ऐसा मुद्दा है जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, सारे मुद्दे वही हैं। मोदी जा रहे हैं सोने, मोदी जा रहे हैं, शेर आ गया, जंगल में शेर आ गया, बाबला पूंछ शेर आ गया। तो सोचने की जरूरत है दोस्तों। और देखो, आए हो तो आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करके जाना। अगर आए हो तो नहीं अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक तो कर ही देना। जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे साथ। आगे इस पे क्या होता है उस पर भी हम बातचीत करते रहेंगे। जय हिंद।